बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मारीचीन का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष दूर दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है न्यूट्रॉन। द्रव अवयवी में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशियाँ हैं त्वरण बल विस्थापन संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना 1840 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उद्ग्रह तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 17। नॉन स्टिकी बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्मक। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रीशियम एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन।
सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओसियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान में टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस कहलाता है क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का खुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का खुले रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल का अणु होता है 20 D2O। भारी जल खोज 1932। यूरे तथा बर्सबन का रासायनिक नाम डायमटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 0.75। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा निकेल तथा क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोडल टंग का मिश्रण है सीसा एवं टिन का। क्वार्टर्स में होता है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रोपीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट का। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं सिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमार्ट नाइट्रस तथा ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन। 1 मोल बराबर 6.032 × 10⁻23। एक अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.4 एक साथ। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अयस्कों का राजा कहलाता है H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का।
अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में।